गुड मॉर्निंग बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सबको। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आइए स्टार्ट करते हैं क्लास को। और लास्ट क्लास में मैंने आपको इंटरनेशनल टैक्सेशन स्टार्ट किया था और उसमें मैंने बताया था आपको, एक बार थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं इसे। डबल टैक्सेशन रिलीफ डीटीए का मतलब क्या है बेटा? डबल टैक्सेशन का मतलब क्या होता है कि सर जहां पर आपको एक ही इनकम पर दो अलग अलग कंट्रीज में टैक्स लगता है उसे हम क्या बोलते हैं? डबल टैक्सेशन बोलते हैं। तो नॉर्मली जो टैक्स लगता है वो दो रूल से लगता है, या तो रेजिडेंट रूल लगेगा या आपका सोर्स रूल लगेगा। जैसे मैंने एग्जांपल बताया, मैं मिस्टर पवन ROR इंडिया के अंदर हूं, यूएस में कोई इनकम मैंने कमाई है तो इंडिया मुझसे रेजिडेंट रूल के हिसाब से टैक्स लेगा और यूएस मुझे सोर्स रूल के हिसाब से मुझसे टैक्स ले लेगा। डबल टैक्सेशन रिलीफ क्या होती है बच्चों? दो तरह की रिलीफ मिलती है आपको, एक होती है बायलैटरल, एक होती है यूनिलैटरल। तो बायलैटरल रिलीफ का मतलब क्या हो गया साहब? दोनों कंट्री आपस में मिलकर बैठ कर कुछ एग्रीमेंट करेंगी और कुछ शर्त एंड कंडीशंस रखेंगी कि साहब ऐसे होगा तो ये कर देंगे, ऐसे होगा तो ये कर देंगे। मतलब पहले से कुछ ना कुछ व्यवस्थाएं रहेंगी उस टैक्स को लेकर। और यूनिलैटरल का मतलब होता है जहां आप डीटी है ही नहीं आपके साथ, उस कंट्री के साथ में कोई एग्रीमेंट नहीं है, तो वहां पर फिर एक पर्टिकुलर कंट्री जिसमें आप रहते हैं वो आपको फिर बेनिफिट दे रही है उस कंट्री का। ठीक है, तो जो बायलैटरल होता है बेटा उसके अंदर दो बातें होती है, एक टैक्स एग्जम्पशन मेथड होता है, एक टैक्स क्रेडिट मेथड होता है। जो मैंने आपको कल बताया था, एग्जम्पशन का मतलब हो गया कि एक कंट्री ने टैक्स ले लिया है तो दूसरी कंट्री टैक्स छोड़ देगी। तो अगर यूएस ने टैक्स ले लिया है तो इंडिया टैक्स छोड़ देगी, इसे हम बोलेंगे एग्जम्पशन मेथड। दूसरा आपका टैक्स क्रेडिट मेथड, तो एक कंट्री ने टैक्स ले लिया है तो दूसरी कंट्री क्या करेगी? उस पर क्रेडिट दे देगी आपको। ये क्रेडिट कैसे मिलेगा, कैसे कैलकुलेट होता है, वो सारी बातें मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन में और करवाऊंगा। यहाँ पे छोटा मोटा क्वेश्चन बना के दिखाया था मैंने आपको। आगे बढ़ते हैं। फिर बायलैटरल रिलीफ के बारे में मैंने थोड़ा सा बताया आपको कि बायलैटरल रिलीफ क्यों होती है, कि चाहे आप गवर्नमेंट के साथ में आप कुछ ना कुछ रिलीफ मिलती है, दो गवर्नमेंट आपस में मिलकर आप काम करेंगी तो व्यवस्थाएं थोड़ी ठीक होंगी बेटा आपस में, और एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, आपस में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज भी करते हैं। अब यहां से लिखना स्टार्ट करेंगे आप। वेरी गुड मॉर्निंग सबको। अब यहां से लिखना स्टार्ट करेंगे एक नोट, छोटा सा नोट लिखिए। अब एक नोट लिखिए छोटा सा, लिखो बेटा, फॉर ग्रांटिंग ऑफ रिलीफ doubly taxed income for granting relief for doubly taxed income provision of DTA double taxation avoidance agreement और इनकम टैक्स एक्ट whichever is more beneficial to SSC shall apply। ये सेक्शन 90 की बात है बच्चों। एग्जाम्पल देता हूं आपको मैंने क्या लिखा है इसमें, कि जब सेक्शन 90 में आपको रिलीफ मिलती है तो डीटीए के रूल्स और इनकम टैक्स के जो भी प्रोविजन होंगे इनमें जो ज्यादा बेनिफिशियल होगा एसएससी के लिए वो अप्लाई होगा। जैसे डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट में
जो रेट डिसाइड किया गया है वो किया गया बेटा 25%। और इनकम टैक्स एक्ट का जो रेट चल रहा है वो चल रहा है 15%। तो अब इन दोनों में लोअर कौन सा है? लोअर तो सर 15% है। तो ये रेट अप्लाई होगा उस डब्ल्यू टैक्स इनकम पर। मैं समझाता हूं थोड़ा और। जैसे मान लो यूएस के साथ में हमारी ट्रीटी है, एग्रीमेंट है कि यूएस में कोई भी अगर मुझे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा तो यूएस गवर्नमेंट कहते हैं हम एग्रीमेंट के हिसाब से 25% टैक्स आपसे लेंगे। अब मुझे बताओ बेटा, यूएस ने 25% से टैक्स लिया है, पर इंडिया में रेट क्या चल रहा है? 15% चल रहा है। तो इस डब्ल्यू टैक्स इनकम पर कितना टैक्स सही लगना चाहिए? जो दोनों में से ज्यादा कम होगा कौन सा? 15% अप्लाई हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यस। आगे बढ़ते हैं हम। अब स्टार्ट करते हैं अपन हमारा मेन हिस्सा। अभी तक क्या कर रहे थे सर? नहीं, वो भी मेन ही था। मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, अंडर सेक्शन 91। सर थोड़ा सा ऊपर करना। अंडर सेक्शन 91 मोस्ट इंपॉर्टेंट। मतलब मैं जिस पे जितने कम जितने स्टार लगाऊं बेटा लगा सकता हूं। 5 स्टार। हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है और वो भी पूरे 8 मार्क्स के लिए। आसान है, बहुत इजी है और एकदम इजी लैंग्वेज में लिखेंगे अपन। देखो, डबल टैक्सेशन रिलीफ इफ देयर इज नो डीटीए। if there is DT डबल ए, ठीक है ना, कि जिस कंट्री के साथ में आपका कोई एग्रीमेंट नहीं है डबल टैक्सेशन के लिए, वहां पर कैसे रिलीफ मिलती है वो हम सीख रहे हैं। वहां पर हमें कैसे रिलीफ मिलेगी वो हम सीख रहे हैं। तो सबसे पहली बात आपको याद रखनी चाहिए, इस रिलीफ लेने के लिए कुछ कंडीशंस है बेटा। कंडीशन फॉर अंडर सेक्शन 91। सबसे पहले कंडीशन क्या है? जो आपका एसएससी है वो रेजिडेंट होना चाहिए। रेजिडेंट इन इंडिया। दूसरी कंडीशन क्या है बच्चों? इनकम ड्राइव फ्रॉम फॉरेन कंपनी, सॉरी फॉरेन कंट्री। तीसरी कंडीशन, थर्ड कंडीशन क्या है बच्चों? टैक्स शुड हैव बीन डिडक्टेड
टैक्स शुड हैव बीन डिडक्टेड और पेड इन सच फॉरेन कंपनी, सॉरी फॉरेन कंट्री, उसका फॉरेन कंट्री में आपका टैक्स या तो काट लिया है या आपने पे कर दिया है। और फोर्थ कंडीशन है बेटा आपकी, देयर शुड नो DT डबल ए, देयर शुड बी नो DT डबल ए। अगर ये सारे बातें एक साथ इकट्ठी हो जाए, कौन कौन सी बातें बच्चों? पहली बात कौन सी थी कि आप एक रेजिडेंट है, आप एक रेजिडेंट है। दूसरी बात कौन सी थी कि साहब इनकम कमाई कहां से है? इनकम डिराइव फ्रॉम फॉरेन कंट्री। ठीक है बच्चों, फॉरेन कंट्री से इनकम कमा रहे हो आप। तीसरी क्या है बेटा कि टैक्स डिडक्टेड या पेड, कहां पेड कर दिया आपने? फॉरेन कंट्री के अंदर। और लास्ट में क्या है, जहां पर क्या नहीं है आपका DTA नहीं है, जिस फॉरेन कंट्री के साथ क्या नहीं है आपका DTA नहीं है, मतलब इंडिया का DTA नहीं है, तो इस केस के अंदर कि जो भी आप इनकम कमाएंगे बच्चों, जो भी आप इनकम, तो जो भी आपने टैक्स पे किया उस पर आपको अंडर सेक्शन 91 की रिलीफ आपको मिलेगी। अब ये रिलीफ कैसे मिलेगी इसको कैलकुलेट करके बताता हूं मैं। अमाउंट ऑफ रिलीफ या फिर कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ रिलीफ। कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ रिलीफ। अमाउंट ऑफ रिलीफ की कैलकुलेशन कैसे की जाती है? सबसे पहले क्या करोगे बेटा आप? स्टेप नंबर 1 लगाओगे। सबसे पहले आएगा स्टेप नंबर 1, कंप्यूट करना आपको कंप्यूट नेट टोटल इनकम। ठीक है, इंडियन प्लस फॉरेन, चाहे वो इंडियन हो चाहे वो फॉरेन हो, कंप्यूट करो टोटल को। फिर इसके बाद क्या करोगे आप? स्टेप 2 अप्लाई करोगे। फिर आप कंप्यूट करोगे या फाइंड आउट करोगे टैक्स। फाइंड आउट टैक्स, इसको हम ग्रोस टैक्स बोलेंगे, ग्रोस टैक्स। नॉर्मल जो टैक्स निकालते हैं वैसे निकाल दो बेटा। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या करोगे बेटा आप? अगले स्टेप के ऊपर स्टेप नंबर 3 आएगा। फिर अगले स्टेप में होगा फाइंड आउट करोगे आप फाइंड आउट एवरेज रेट ऑफ टैक्स। फाइंड आउट करोगे आप एवरेज रेट ऑफ टैक्स। ठीक है, इसके बाद में स्टेप नंबर 4 आएगा आपका। फिर फाइंड आउट करोगे आप। देखिए पूरे स्टेप आपको पता होने चाहिए। मैंने क्या बोला, एग्जाम में 6 to 8 मार्क्स का आना ही आना है बेटा।
इतनी प्रैक्टिस करेंगे इसके ऊपर, जितने कहोगे क्वेश्चन उतने करवा दूंगा। पर यहां पे तो पक्के 8 नंबर पक्के करने ही है बेटा, इसके नंबर तो 8 पक्के करने हैं आपको। फाइंड आउट at which tax paid oblique deducted, tax paid oblique deducted in foreign country। फिर इसके बाद में स्टेप नंबर 5 आएगा बच्चों आपका, कंपेयर स्टेप 3 रेट और स्टेप 4 रेट। एंड फाइंड आउट लोअर रेट, दोनों में लोअर रेट आपको फाइंड आउट करनी है। और उसके बाद में अंतिम चरण आएगा हमारा, जिसको आप स्टेप नंबर 6 कहेंगे। और अंतिम चरण क्या कहेगा, रिलीफ अंडर सेक्शन 91। फॉरेन इनकम मल्टीप्लाई स्टेप 5 रेट। अरे सर ये क्या स्टेप लिखा दिए, समझ में नहीं आ रहे। सब समझ में आएंगे बच्चों, एक एक स्टेप समझ में आएगा, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। बस आप इसको लिखो। अब मैंने एक बीच में ना यहां लिखा हुआ है कि सर एवरेज रेट ऑफ टैक्स, इसका मतलब क्या होता है बेटा, यहां समझा देता हूं मैं आपको कि एवरेज रेट ऑफ टैक्स कैसे निकलता है। तो ये एवरेज रेट ऑफ टैक्स निकलता है बच्चों, टोटल टैक्स पेबल डिवाइडेड बाय टोटल इनकम। टोटल टैक्स पेबल डिवाइडेड बाय टोटल इनकम मल्टीप्लाई 100, यह आएगा आपका एवरेज टैक्स रेट। लिखते रहो बस, एक बार लिखते रहो बस। और ये जो ग्रोस टैक्स है ना बेटा, इसमें याद रखना ये बिफोर टीडीएस टीसीएस मैट और एएमटी क्रेडिट है, ठीक है। बिफोर टीडीएस टीसीएस मैट और एएमटी क्रेडिट है ये। चलिए भाई, इस पूरी कहानी को समझने के लिए एक छोटा सा पहले बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 1 बनाएंगे हम, बिल्कुल इजी इजी करके समझेंगे बच्चों। मैं हूं मिस्टर पी और मेरी जो एज है बच्चों वो है 32 ईयर। मैं हूं मिस्टर पी और मेरी एज 32 साल की है। मेरी जो इनकम है इनकम फ्रॉम बिजनेस, मैंने बिजनेस से इनकम कमाई है बच्चों 8 लाख रुपए की। और ये इनकम कहां कमाई है, इंडिया में।
इनकम फ्रॉम बिजनेस, ये इनकम है बच्चों 6 लाख रुपए की, ये मैंने यूएसए से कमाई है, या यूएसए छोड़ो आप, लिखो कंट्री ए से कमाई है, कंट्री ए, जैसे हमारे एग्जाम में आता है ना वैसे लिखवाता हूं। कंट्री ए है कोई, वहां से ये पैसा कमाया, टैक्स पेड ऑन कंट्री ए, मतलब ये जो इनकम कमाई थी कंट्री ए से मैंने, उस कंट्री ए पे मैंने कितना टैक्स पे किया, कितना टैक्स पे किया भाई, मैंने टैक्स पे किया, मैंने टैक्स पे किया 1,20,000, 1.2 लाख का टैक्स पे कर दिया। कैलकुलेट, देर इज नो DTAA विद कंट्री ए, भाई कंट्री ए के साथ में कोई भी DTAA नहीं है, अरे DTAA नहीं है तभी तो 91 की रिलीफ मिलेगी, अगर DTAA होता तो Yes, sir. सेक्शन 90 या 90A में चला जाता मैं, तो ये लाइन तो जरूर मिलेगी आपको। ओके सर, कैसे करें सर, पहले प्लीज देखेंगे आप, मैं सब बच्चे जितने मुझे सुन रहे हैं, मुझे देखने वाले हैं, प्लीज पहले आप स्टॉप राइटिंग, पहले देखिए मैं कैसे करता हूं, क्योंकि मैंने क्या बोला 8 मार्क्स में आएगा बेटा, और आसान टॉपिक एकदम, अगर आपने ढंग से देखा मैंने क्या क्या स्टेप कैसे कैसे फॉलो किए हैं, तो आपके पूरे 8 मार्क्स अब भी है, जितने भी क्वेश्चन सारे कर जाओगे आप, बुक के सारे क्वेश्चन कर जाओगे अभी 10 मिनट में, अगर आपने इस क्वेश्चन को ढंग से देखा। चलो देखते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, हम कंप्यूट करेंगे हमारी टोटल इनकम, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, ठीक है, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। बताइए भाई, इनकम फ्रॉम बिजनेस, बिजनेस की इनकम है बच्चों, इंडिया से कितनी कमाई आपने, 8 लाख, और कंट्री ए से कितना कमाया आपने, 6 लाख, टोटल हो गया बच्चों 14 लाख, ठीक है ना। हाँ सर, अब इसमें हम इसे बोलते हैं ग्रोस टोटल इनकम, ग्रोस टोटल इनकम, इसमें से हम लेस करेंगे अंडर चैप्टर 6A, अंडर चैप्टर 6A डिडक्शन, याद है आपको अपने वो इंटरमीडिएट के दिन, जहां आपको अंडर सेक्शन 80C से लेकर 80U तक की डिडक्शंस पढ़ाई गई थी, हालांकि मैं भी पढ़ाऊंगा, Yes, sir. हालांकि मैं भी पढ़ाऊंगा मेरे तरीके से, पर ये आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। तो मैंने क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा कुछ भी, होती तो माइनस कर देता, नहीं है तो छोड़ दी मैंने, होती तो माइनस कर देता, नहीं है तो छोड़ दी मैंने। तो ये क्या बन गया बेटा आपका, ये बन गया टोटल इनकम, जिस पे टैक्स लगना है। कितना आ गया बेटा टोटल इनकम आपका, 14 लाख। अब आप क्या करेंगे बच्चों, इसको यहां लिख के छोड़ देंगे, और फिर टैक्स बनाएंगे, टैक्स ऑन टोटल इनकम, बनाओ बेटा 14 लाख पे टैक्स। मिस्टर पी है मतलब इंडिविजुअल है, अमाउंट कितनी है 14 लाख,
तो अप टू 2,50,000 पे टैक्स कितना होता है? 0। अगले 250 पे टैक्स कितना होगा? 5% के हिसाब से 12,500। अगले 5 लाख पे टैक्स कितना होगा? ये स्लैब्स तो आती है ना बच्चों आप लोगों को, या इसको भी रिवाइज करवाऊं एक बार फिर से? यस सर, आती है। 1 लाख रुपीज। और अब बताओ बेटा नेक्स्ट कितना बचा हुआ है? 14 लाख में 4 लाख बच गया ना, 10 लाख पे टैक्स लग गया, 4 लाख पर कितना आएगा? 30% के हिसाब से 1,20,000। लाख बार टोटल लगाओ जी, कितना हो गया? 2,32,500। 12,500 प्लस 2,20,000 तो 2,32,500। 2,32,500। और इसमें जुड़ेगा बेटा आपका सेस, जो कितना है बच्चों? 4% सेस है आपका। इसका 4% हो गया आपका 9,300। और टोटल टैक्स पेबल कितना आएगा? टोटल टैक्स 2,41,800। पेबल, इसको हम बोलते हैं ग्रोस टैक्स। ये है बेटा वो मेरा ग्रोस टैक्स जिसकी मैं बात कर रहा था बार बार। तो 2,41,800 के आगे आपका ग्रोस टैक्स। ठीक है बच्चों? ठीक है सर। अब इसमें से माइनस करेंगे, सॉरी छोड़ो इसको, इधर आ जाओ, आ जाओ मेरे मेन सॉल्यूशन पे। बताओ भाई इस इनकम पे टैक्स कितना निकाला आपने? 2,41,800। ठीक है बच्चों? अब इसके बाद में अगर आपके पास कोई टीडीएस, टीसीएस, मैट या एएमटी क्रेडिट है तो इसमें से माइनस कर दो। नहीं है बच्चों, और अंडर सेक्शन 91 की रिलीफ ये माइनस कर दो तो बेटा ये आएगा आपका टैक्स पेबल। तो अंडर सेक्शन 91 की रिलीफ तो सीख रहे हैं हम। सर कैसे निकलेगी? सबसे पहले मुझे बताओ कि आपका एवरेज टैक्स कितना है, एवरेज टैक्स रेट क्या है? देखो बेटा ध्यान से देखना एक बार, बताओ मेरा टैक्स कितना बन रहा है? कि सर टोटल टैक्स पेबल, टोटल टैक्स पेबल, इसको मैं डिवाइड कर दूंगा टोटल इनकम के साथ में, और मल्टीप्लाई कितने से करूंगा बच्चों? 100 से। बताइए टोटल टैक्स पेबल कितना है? सर 2,41,800 है टोटल टैक्स पेबल, डिवाइड बाय टोटल इनकम कितनी है बच्चों? 14 लाख। मतलब 14 लाख पे ये टैक्स आ रहा है मेरा, मल्टीप्लाई 100। तो बताओ बेटा रेट क्या निकल के आ रहा है? 17.27। 17.27% ये रेट आ गया। ये तो है पहला रेट। अब मुझे बताओ बेटा मेरा फॉरेन टैक्स रेट कितना है? फॉरेन टैक्स रेट कितना है? बताओ बच्चों फॉरेन इनकम पे टैक्स कितना था? तो फॉरेन टैक्स डिवाइड बाय फॉरेन इनकम, 1,20,000। फॉरेन टैक्स डिवाइड बाय फॉरेन इनकम, मल्टीप्लाई 100। बताओ भी छोरो कितना आएगा फॉरेन टैक्स? क्वेश्चन में ऊपर दे रखा है सर 1,20,000 आपका फॉरेन टैक्स है, और इसकी फॉरेन इनकम कितनी है? 6 लाख रुपए की फॉरेन इनकम आपकी। 6 गया, 6 गया ना? ये रिचार्ज यस सर, यस। 6 लाख है, तो ये 6 लाख का बन गया आपकी फॉरेन इनकम, मल्टीप्लाई 100। दसो जी कितना रेट आऊगा? 20%। डिवाइड बाई 6 लाख तो ये होगा 20%। अब बताओ बेटा कौन सा रेट मिलेगा आपको? ये रेट कितना आ रहा है आपका? 17.27। ये रेट कितना आपका?
20%। 20, बताओ कौन सा रेट सेक्शन 91 में आपको अप्लाई करेंगे? तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि जो दोनों में लोअर हो, तो दोनों में लोअर कौन सा बेटा, लोअर रेट कौन सा होगा? 17.26। लोअर किसका देखना है आपको? 70.27। सीधा लिख देता हूं यार, लोअर कितना होगा इसके अंदर? 17.27%। 17. अब देखो इधर मैं क्या करता हूं, अब मेरी ये जो रिलीफ है वो कैसे निकलेगी? फॉरेन इनकम है कितनी मेरी? 6 लाख की है फॉरेन इनकम। मल्टीप्लाई, फॉरेन इनकम है 6 लाख की, मल्टीप्लाई 17.27%। तो 6 लाख मल्टीप्लाई 17.27%। तो यार है बेटा 1,03,620। तो अब आपका टोटल टैक्स पेबल कितना आएगा? 138,180। आप लोगों ने क्वेश्चन साथ साथ में लिखा है या लिखोगे अभी? क्वेश्चन तो लिख लिया था सर। चलो आंसर लिखो बेटा जल्दी से, आंसर लिखो लिखो आंसर लिखो। पहले क्वेश्चन जिसने नहीं लिखा वो क्वेश्चन लिखो पहले। हाँ फाइनल आंसर यही होगा बेटा, अक्षत जैन। और आपने कुछ गड़बड़ लिखा है, कुछ पॉइंट वगैरह ऊपर नीचे हो रहे हैं आपके। 10 लाख तो नहीं है अक्षय बेटा, कोई आपने कुछ गड़बड़ लिखा है, पर हाँ फाइनल आंसर यही है लास्ट वाला जो मैंने निकाला है। इतना टैक्स अब गवर्नमेंट को आप पे करोगे। ये जो टैक्स है ना, ये आप गवर्नमेंट को टैक्स पे करोगे। कुछ गड़बड़ किया है क्या मैंने? आपने शायद कुछ मिसप्रिंटिंग कर दिया बेटा लिखते समय। हाँ आंसर फाइनल यही होगा, 138,180। ये गवर्नमेंट को मुझे टैक्स पे करना है। हाँ कोई बात नहीं बेटा अक्षत, कोई बात नहीं। जैसे आप इसे कॉपी करें मुझे मैसेज करें कि हाँ सर कॉपी हो गया। देखो आप कॉपी करते रहो, मैं आपको बताता हूं क्या क्या हमने। सबसे पहला स्टेप में क्या करना है, इंडियन इनकम फॉरेन इनकम दोनों को जोड़ देना है। जोड़ के क्या करना है बेटा, टोटल इनकम बना लेना है। अब टोटल इनकम जैसे नॉर्मली बनाते हैं वैसे बना लो। फिर उसमें से क्या कम कर देना है बच्चों, उस पर हम टैक्स निकाल लेंगे। टैक्स के अंदर टीडीएस टीसीएस माइनस नहीं करना, नॉर्मल टैक्स निकाल लीजिए विद सेस। फिर उसका क्या निकालो आप, एवरेज टैक्स निकालो। एवरेज टैक्स कैसे निकलता है कि सर जो भी आपका टैक्स पेबल होगा उसको डिवाइड करोगे टोटल इनकम के साथ में, मल्टीप्लाई 100। ये क्या बन गया आपका, एवरेज टैक्स आ गया। अब क्या करना है आपको बेटा, एवरेज टैक्स आपका आ गया। अब आपको ये देखना है कि सर आपकी फॉरेन इनकम पे कितना टैक्स है, फॉरेन इनकम पे कितना टैक्स पे किया। तो फॉरेन इनकम का टैक्स रेट निकाल लो। या तो क्वेश्चन में आपको टैक्स रेट दिया जाएगा या आपको सिर्फ टैक्स का अमाउंट दिया जाएगा। तो अगर टैक्स का अमाउंट दिया जा रहा है तो टैक्स रेट में कन्वर्ट कर लो उसको। अगर सिर्फ और सिर्फ टैक्स का अमाउंट दिया जाए तो कन्वर्ट कर लो। अगर टैक्स दिया जाए, टैक्स का रेट दे दिया जाए तो रेट तो हमारे पास है, क्योंकि हमें तो रेट तो चाहिए। अब जो इंडियन रेट है और फॉरेन रेट है दोनों को कंपेयर करो बेटा। जो जो दो में कम है, दो दोनों में कम होगी, उस रेट को क्या करोगे आप, उसी फॉरेन इनकम के साथ में कंप्लाई कर लोगे।
हाँ जी, हो गया कॉपी? स्क्रॉल डाउन करना है, Yes, sir. स्क्रॉल डाउन करना है, लो बेटा। अभी देखो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन मैंने करवाया है, और अब मैं आपके अपने मॉड्यूल पे चलता हूं। अपने मॉड्यूल को आप ओपन कीजिए, अगर आपके पास मॉड्यूल है तो आप उसे ओपन कीजिए। और अब हम ज्यादा नहीं, कुछ एक दो क्वेश्चन करेंगे पहले। ये भी थ्योरी मुझे और लिखवानी है बेटा इस पे, है ये मत सोचना भाई पूरा हो गया, नहीं अभी है, बहुत सारा है अभी इसमें, 2 क्लास और लगेगी कम से कम। अभी पहला क्वेश्चन करके देखते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 1, मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन नंबर 1 कर रहे हैं हम। एक मिनट है, ट्रांसफर प्राइसिंग आ गया था बीच में। इलस्ट्रेशन नंबर 1 आओ करना स्टार्ट करें। ये इलस्ट्रेशन क्या बोलता है? मिस्टर रमेश हैं, जो एक रेजिडेंट इंडियन, ड्राइव इनकम फ्रॉम द इनकम द प्रीवियस रेलिवेंट ईयर असेसमेंट ईयर 2021, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन इन इंडिया 2,44,000, और इनकम फ्रॉम प्रोफेशनल कंट्री ए, टैक्स पेड कितना क्या कंट्री ए में अपने 5% के हिसाब से, तो 4,50,000 की इनकम है। देखो बच्चों एक बात याद रखना, वर्ड यूज किया है इनकम। इनकम का मतलब क्या होता है, इसमें टैक्स आपने नहीं माइनस कर रखा, यही मेन इनकम आपकी, ठीक है। कंप्यूट द इंडियन टैक्स लाइबिलिटी फॉर द एसएससी, एज्यूम करना आपको एज पर द ट्रीटी ऑफ द बिटवीन, ट्रीटी है किसके बीच में बेटा, इंडिया एंड कंट्री ए के बीच में। 4,50,000 इज टैक्स इन इंडिया, हाउएवर फॉरेन टैक्स कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट द इंडियन टैक्स लाइबिलिटी। तो भारत की और कंट्री ए की क्या है, आपस में ट्रीटी है, एक संधि कर रखी है इन्होंने। संधि में क्या लिखा कि टैक्स कौन सी कंट्री लेगी, इंडिया लेगी, ठीक है। परंतु जितना कंट्री ए ने टैक्स ले लिया है उतना क्रेडिट दे दिया जाएगा। मतलब कौन सा मेथड लग रहा है, क्रेडिट मेथड लग रहा है बेटा, एग्जाम्पशन मेथड नहीं लग रहा, ठीक है। तो अब क्या करना है बच्चों, यहां पर डीटीए नहीं है, डीटीए तो है, क्यों नहीं है, तो 90 सेक्शन 91 वाला जो स्टेप लिखा है वो तो नहीं आएगा, पर नॉर्मल जो हमने कल क्लास में किया था क्वेश्चन वो आएगा। तो क्या करना है, पहले तो इन दोनों को टोटल कर लो आप। देखो 2,44 और 4,50 टोटल कितना हो गया आपका, 6,94,000, ठीक है। डिडक्शन चैप्टर 6 है कि नहीं है, तो टोटल इनकम कितना आ गया आपका, 6,94,000 आ गया। अभी 6,94 बना लो टैक्स, आइए बनाते बेटा 6,94,000 पे बनाते हैं टैक्स। तो पहले 2.5 लाख पे टैक्स कितना है बच्चों, 0 है। अगले 2,50,000 पे टैक्स कितना होगा, 5% के हिसाब से 12,500, ऊपर कितना बच गया बेटा, 1,94,000 बच गया ना। 6,94,000 में 5 लाख तो गया, यस सर। तो इस पर कितना आएगा, 20%। अभी अक्षत बता कितना आएगा 20% इसका, यह आएगा सर 38,800। 38,800 लगाओ इसका टोटल, प्लस 12,500, 51,300। 51,300। क्या 51,300 है क्या, ये से देखो बेटा, ये रहा 51,300, इसमें आप जोड़ दोगे सेस एट द रेट 4%, तो 51,300 का 2052। 2052, ठीक है। ओके सर, आगे बढ़ते हैं। अब ये टैक्स आ गया आपका। अब मुझे बताओ बेटा, क्योंकि ट्रीटी है, डीटीए है हमारा फॉरेन कंट्री के साथ में, और डीटीए क्या बोलता है, जितना टैक्स फॉरेन कंट्री को आपने पे कर दिया उतना क्या ले लो आप, एग्जम्पशन ले लो। बताओ कितना टैक्स पे कर दिया,
5% के हिसाब से टैक्स पे किया गया है भाई। 4,50,000 पे 5% के हिसाब से, तो 4,50,000 का 5% कितना हुआ मेरे दोस्तों? 22,500। 22,500। तो 22,500 क्या करोगे आप? लेस कर दोगे। ये देखो बेटा लेस हो गया, तो टैक्स पेबल कितना आएगा आपका? हाँ जी, यस 38,850। राउंड ऑफ कर दोगे आप इसको। सेकंड अभी नहीं करना बच्चों, ये नहीं करना अभी। सर क्यों नहीं करना? अभी बताऊंगा बेटा, अभी नोट लिखवाऊंगा इसके लिए मैं, तब करना होगा ये। ठीक है भाई मुंडियों, बढ़े आगे। आओ बच्चों, अब आते हैं थर्ड पर। इलस्ट्रेशन नंबर थर्ड निकालिए। मिस्टर साहा ए रेजिडेंट, सबसे पहली बात बेटा रेजिडेंट है, पहली कंडीशन पूरी होगी 91 की। डिराइव फ्रॉम द फॉलोइंग इनकम, और इनकम इन्होंने ड्राइव किया प्रीवियस ईयर 2021, असेसमेंट ईयर 21-22। इनकम फ्रॉम प्रोफेशन 3,74,000 और रॉयल्टी ऑफ बुक फ्रॉम फॉरेन कंट्री। फॉरेन कंट्री वाई से आपको रॉयल्टी मिली है बुक्स की। 3 लाख इज एलिजिबल फॉर डिडक्शन 80 QQB। आपको 80 QQB 3 लाख मिल सकती है इसके ऊपर। याद करो बच्चों, आपने एक सेक्शन पढ़ा था RRB QQB चैप्टर 6A में डिडक्शंस में, नहीं याद आ रहा कोई बात नहीं, मैं पढ़ाऊंगा बेटा वो भी, पर एक 3 लाख की डिडक्शन आपको मिल जाएगी, याद रखिए आप। ठीक है, टैक्स कितना है फॉरेन कंट्री का? दे ही दिया बेटा, लिख के दे दिया, 20% टैक्स है। 20% टैक्स है। अब टैक्स निकालने की Yes, जरूरत sir. नहीं है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, बताओ स्टेप नंबर 1 में क्या करना होता है? इसको छोड़ो, इसके आंसर को। सर इन दोनों इनकम का टोटल लगाएंगे। टोटल कितना होगा? उठाओ कैलकुलेटर। ये हो गया टोटल बेटा आपका 8,74,000। ये देखो ये रहा, और ये बन गया आपका GTI। ये क्या बन गया आपका? GTI। इस GTI में से क्या माइनस करेंगे हम? चैप्टर 6A की डिडक्शन जो दे रखी है आपको, कितने 80 QQB कितनी मिलेगी आपको? 3 लाख की एलिजिबल है, तो 3 लाख इसमें से माइनस कर दीजिए बच्चों। तो ये बन गया आपका टोटल इनकम। कितना आ गया? 5,74,000। 5,74,000 क्या आ गया आपका? टोटल इनकम आ गया। अब इस पर बना लो टैक्स। 5,74,000 पे टैक्स बनाओ रे, कैसे बनेगा? सबसे पहले क्या करेंगे हम? 2,50,000 पे टैक्स बनाएंगे, जो कितना होगा? 0। अगले 2,50 पर। ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसको ये टैक्स निकालना नहीं आता हो? बेटा बिना शर्म के मुझे बोल दीजिए, मैं बता दूंगा आपको। ऐसे मत सोचना कि नहीं सर ये छोटी सी बात क्यों पूछे सर से, सर नाराज हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं बेटा, कोई नाराज नहीं होता मैं। 74,000 मल्टीप्लाई 20%, 14,800। तो ये आएगा 27,300। ठीक है ना बेटा? 27,300 आ गया। इस पे लगाया आपने 4% सेस, कितना आ गया? 1092। टोटल टैक्स कितना आ गया आपका? 28,392। 390। अब एवरेज रेट कैसे निकलता है कि टोटल टैक्स कितना आपका? 28,392। टोटल इनकम कितनी है भाई? ढूंढो। देखो लिखा हुआ क्वेश्चन में, एक बार रुको, 1 मिनट रुको, स्टॉप राइटिंग। इधर देखो बेटा, लिखा हुआ क्वेश्चन के अंदर, कंप्यूट द इंडियन टैक्स लायबिलिटी ऑफ द असेसी। एज्यूमिंग करना है इंडिया डज नॉट हैव द एनी एग्रीमेंट विद कंट्री वाई, तभी तो सेक्शन 91 अप्लाई होगा, यस सर। है ना? ये बात तो मैंने पढ़ी नहीं, चलो कोई बात नहीं। अब मुझे बताओ एवरेज रेट कैसे निकलेगा आपका? ये जो अमाउंट है आपकी, इसको डिवाइड कर दीजिए टोटल इनकम से। टोटल इनकम कितना आपका? 5,74,000। तो 5,74,000 से आपने इसको डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई 100, तो ये आ गया बच्चों आपका 4.95%। और फॉरेन टैक्स रेट कितना आपका? 20% है फॉरेन टैक्स रेट, और ये कितना आ रहा है? 4.95। बताओ दोनों में लोअर कौन सा है? लोअर तो सर 4.95 आएगा। तो जो आपकी फॉरेन इनकम है, अब बताओ फॉरेन इनकम कितनी है? 5 लाख थोड़ी फॉरेन इनकम है, 3 लाख का एग्जम्पशन भी तो मिल गया आपको। तो इसलिए फॉरेन इनकम कितनी रह जाएगी बेटा आपकी? कितनी रह जाएगी फॉरेन इनकम? 2 लाख। 2 लाख। कैसे रहेगी बेटा? 5 लाख की आपकी इनकम थी, जिसमें 3 लाख का आपने 80 QQB ले लिया, टैक्सेबल कितनी आ गई? 2 लाख ही तो रह गई। तो 2 लाख का मल्टीप्लाई किससे करोगे आप? 4.95, तो ये आएगा बेटा आपका 9,900। और ये 9,900 किसमें से माइनस करोगे आप? इसमें से माइनस कर दोगे, तो ये आएगा टैक्स पेबल।
क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया? यस सर। अभी क्वेश्चन नंबर 4 करने से पहले सर एवरेज रेट ऑफ टैक्स के बाद फिर से बता दें। बेटा आपकी आवाज सही नहीं आ रही, फिर से बोलिए एक बार। सर एवरेज रेट ऑफ टैक्स के बाद फिर से बता दो। एवरेज रेट ऑफ टैक्स के बाद फिर से बता दो। फिर से बता दूं? एवरेज रेट ऑफ टैक्स कैसे निकाला बेटा आपने, ये तो पता है ना आपको? यस सर। एवरेज रेट ऑफ टैक्स कैसे निकलता है कि साहब जो भी आपका टैक्स पेबल होगा उसको डिवाइड कर दो आप टोटल इनकम के साथ में। टैक्स पेबल कितना आपका 28,392, 28,392 डिवाइडेड बाय टोटल इनकम कितनी है 5,74,000, 5,74,000 मल्टीप्लाई किससे करोगे 100 से, तो ये आ गया बेटा आपका एवरेज टैक्स रेट जो आ रहा है 4.95%। ठीक है। और फॉरेन इनकम का टैक्स कितना क्वेश्चन में दे रखा है बेटा, कितना है क्वेश्चन में दिया हुआ है 20%। ये देखो ये लिखा हुआ है 20% आपका फॉरेन टैक्स रेट है। अब बताओ दोनों में लोअर कौन सा है? सर लोअर आपका कौन सा आ गया, लोअर आ गया आपका 4.95। ठीक है, तो रेट तो क्या आ गया आपके पास 4.95, तो रिलीफ 91 के लिए जो रेट है आपके पास वो रेट है, रेट कौन सा आपके पास 4.95। अब बताओ फॉरेन इनकम कितनी है आपकी, क्वेश्चन में देखो बेटा ये रहा ऊपर, ये रही फॉरेन इनकम। फॉरेन इनकम कितनी है आपकी बच्चों? फॉरेन इनकम है, रॉयल्टी की इनकम है बेटा आपकी बुक से, फॉरेन कंट्री वाइज से 5 लाख की फॉरेन इनकम है, जिसमें 3 लाख का क्या मिल जाएगा आपको, डिडक्शन मिल जाएगा। तो बताओ 5 लाख की तो इनकम है, 3 लाख का डिडक्शन है, तो टैक्सेबल कितनी होगी बच्चों? 2 लाख की तो होगी टैक्सेबल। 2 लाख। तो 2 लाख पर क्या लगा दोगे आप, ये रेट अप्लाई कर दोगे, 2 लाख पर रेट अप्लाई कर दोगे 4.95% वाला, ये रेट अप्लाई करोगे आप तो रिलीफ आ जाएगी आपकी 9900। ओके सर। ओके हो गया भाई। अब मैं आपको वापस मेरे नोट्स पे लेके चलता हूं और अब वो स्टेप पढ़ने हैं बच्चों आपको। पढ़िए आराम से, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ रिलीफ कैसे निकलती है। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 बताओ बच्चों, स्टेप नंबर 1 में क्या होगा? स्टेप नंबर 1 में कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ रिलीफ। सर कंप्यूट करना आपको नेट टैक्स, कंप्यूट नेट टोटल इनकम इंडियन प्लस फॉरेन, कंप्यूट कर लीजिए आप। फिर स्टेप नंबर 2 में क्या करोगे, फाइंड आउट करोगे टैक्स, ग्रोस टैक्स फाइंड आउट करोगे आप। ठीक है बच्चों, तो आपने ग्रोस टैक्स फाइंड आउट कर लिया। फिर क्या निकालोगे आप, एवरेज टैक्स निकालोगे इंडिया का। फिर आप चेक करोगे बेटा विदेशी टैक्स कितना है, उसका रेट निकाल लेंगे आप। इन दोनों रेट्स को कंपेयर करोगे, जो रेट लोअर होगा उसको बाहर रख लोगे, और जितनी आपकी फॉरेन इनकम है उसको मल्टीप्लाई कर दोगे इस रेट के साथ में। जितने भी आपकी फॉरेन इनकम है उसको मल्टीप्लाई कर दोगे इस रेट के साथ में, तो ये जो अमाउंट आएगा बेटा ये क्या होगा, अंडर सेक्शन 91 की रिलीफ बन जाएगा। ये क्या होगा आपका, अंडर सेक्शन 91 की रिलीफ। तो एक क्वेश्चन मैंने लिखवाया, एक 91 का क्वेश्चन हमने क्लास में किया, क्लास वाला किया बेटा। अभी मैं क्लास के और क्वेश्चन, क्योंकि देखो एग्जाम के अंदर अलग क्वेश्चन आ सकते हैं, तो मैं थोड़ा हाई लेवल के क्वेश्चन भी करवाऊंगा अभी आपको, है ना। 2 कंट्री में हो जाए तो क्या हो, 3 कंट्री में हो जाए तो क्या हो। हमारे बुक में तो आसान आसान क्वेश्चन है, थोड़े से हाई लेवल भी चाहिए, क्योंकि एग्जाम के अंदर, क्योंकि आसान टॉपिक है बेटा, और यहां से एक नंबर भी नहीं काटना है। यहां से नंबर कट गया तो मतलब समझ लो 6 नंबर भी, मतलब कि आपने धूल में गिर दिए। सिर्फ 6 नंबर को लेने के लिए बेटा आपको पूरा का पूरा, मैं कम से कम भी 15 से 20, ज्यादा ही बता रहा हूं बेटा, ट्रांसफर प्राइजिंग में 15 से 20 लेक्चर लगेंगे मेरे, वो 6 नंबर, और ये 4 लेक्चर के अंदर 6 नंबर मिल जाएंगे आप। तो बेटा ये 6 नंबर लेना आसान है, हमें तो अल्टीमेट क्या है, पास भी तो होना है, सारी नॉलेज थोड़ी चाहिए भाई, मुझे तो सर सीएमए की डिग्री भी तो चाहिए। तो ये 6 नंबर आसान है बच्चों। यस। तो आइए एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन मैं लिखवाता हूं आपको, एक क्वेश्चन लिखवाता हूं मैं। टाइम हो रहा है क्या? चलो एक क्वेश्चन तो लिख लो, वो थोड़ी क्लास कम कर देंगे। मिस्टर पी है बच्चों, इनकी एज है 32 ईयर।
इंडियन इनकम है इनकी 12 लाख, फॉरेन इनकम है इनकी 6 लाख। टैक्स रेट है फॉरेन इनकम का 20%। टीडीएस डिडक्ट हुआ इनका 1,20,000। ठीक है, देर इज नो DTAA with such foreign company, foreign country, सॉरी, कोई DTAA नहीं है। कैलकुलेट टैक्स पेबल, आपको टैक्स पेबल कैलकुलेट करना है। देखिए सेम वैसा ही क्वेश्चन है, नया कुछ भी नहीं है, बस मैंने नया क्या किया, नया इसमें टीडीएस डाल दिया। आपको आना चाहिए बेटा ये कि जब टीडीएस आ जाए तो क्या होता है, टैक्स पेबल कैसे निकलेगा। सॉल्यूशन में क्या होगा, सबसे पहले क्या निकालोगे आप, जीटीआई निकालोगे, ग्रोस टोटल इनकम। जो कितनी है बच्चों, 18 लाख। सीधा लिख दूं, हमें सीधा ही लिख दूं ना, ये देखो 12 और 6 Yes, 18 sir, हो गए, yes. 12 और 6 18 हो Yes, गए। sir. अब इसमें से माइनस करूंगा मैं अंडर चैप्टर 6A की डिडक्शन 80C से 80U तक की नहीं है, तो बच्चों ये कितना आ गया, ये टोटल इनकम आ गया आपका 18 लाख। ठीक है सर, अब इसमें से हम माइनस करेंगे, सॉरी क्या माइनस करेंगे, ये तो ब्लॉक बना दो इसका, तो चलो भाई अब बनाओ टैक्स पेबल। ऑफ टोटल इनकम, एटीन लाख पे टैक्स पेबल कैसे बनता है कि सर पहले 2,50,000 पे टैक्स कितना होगा, 0। फिर नेक्स्ट 2,50 पे टैक्स कितना होगा बेटा, 5% के हिसाब से 12,500, मतलब 5 लाख तक की इनकम पर 12,500 का टैक्स होता है। नेक्स्ट 5 लाख पे टैक्स रेट कितना होगा आपका, 20%। कितना आ गया बेटा, ये आ गया 1,00,000 रुपया। मतलब 10 लाख तक की इनकम पे टैक्स कितना होता है, 1,12,500। 10 लाख तक की इनकम पे टैक्स कितना बनता है बच्चों, 1,12,500। अब बताओ ऊपर कितना है, ऊपर है सर 8 लाख। इस पे टैक्स कितना आएगा बच्चों, इस पे टैक्स आएगा 30%, 2,40,000। तो ये 1 लाख प्लस 2,40,000 प्लस 12,500, तो हो गया ये 3,52,500। देखो अब गलती कहां होती है, नॉर्मली टैक्स पेबल में से टीडीएस माइनस होता है बच्चों, नॉर्मली टैक्स पेबल में से टीडीएस माइनस होता है, पर यहां आपको टीडीएस माइनस नहीं करना, यहां आपको टीडीएस माइनस नहीं करना बेटा। तो क्या करोगे आप जब एवरेज टैक्स निकालोगे आप, अरे इसमें वो तो मैंने माइनस किया ही नहीं, ऐड तो किया ही नहीं। सेस होगा। हाँ हाँ, सेस एट द रेट 4%, ये तो ऐड किया ही नहीं बच्चों। 14,100। 14,100, ये टोटल हो गया इनका 3,666,000। तो एवरेज टैक्स रेट कितना आएगा बच्चों, ये 3
66600 डिवाइडेड बाय कितना था टोटल इनकम 18 लाख था ना, मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 18 लाख मल्टीप्लाई 100, ये तो आ गया बेटा 20.366666, ये परसेंट आ रहा है। अब मुझे बताइए बच्चों, पहले तो बताओ टैक्स ऑन 18 लाख पर कितना टैक्स आएगा आपका, ये आएगा 366600। अब इसमें से लेस करोगे आप टीडीएस, टीडीएस तो माइनस होगा ना, माइनस तो होगा परंतु एवरेज में नहीं आता बेटा वो। फिर लेस करोगे इसके अंदर अंडर सेक्शन 91 की रिलीफ। बताओ फॉरेन इनकम कितनी है आपकी, फॉरेन इनकम है 6 लाख, मल्टीप्लाई। अब रेट कौन सा लोगे बच्चों, रेट कौन सा अप्लाई होगा, रेट बेटा एक तो है 20.36% और एक फॉरेन रेट कितना है 20%, दोनों में लोअर कौन सा है 20%। तो 20% अप्लाई हो जाएगा बच्चों, तो 1,20,000 रिलीफ मिल जाएगी आपको, ये आएगा आपका टैक्स पेबल। वन टू 6,600। ठीक है, यस तो चलिए आगे मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इंटरनेशनल टैक्सेशन DTAA में इतना ही। ठीक है बच्चों।